दोस्तों, एक समय की बात है। गंगा के किनारे बसे मणिपुर गांव में एक लोहार रघु रहता था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए मशहूर था। उसकी भट्टी की आग रात दिन जलती और उसका हथौड़ा लोहे को चिंगारी बनाकर नाचता। लेकिन रघु का मन बेचैन था। उसे रात में सपने आते थे, एक साए की आवाज जो कहती, सच्चाई का हथियार बनाओ। एक दिन गांव में एक साधु आए, जिनका नाम था स्वामी विद्यानंद। उनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। साधु ने रघु की दुकान पर रुककर कहा, रघु, तुम्हारा हथौड़ा केवल लोहा नहीं बल्कि नियति को ढाल सकता है। मेरे लिए एक तलवार बनाओ जो सत्य की रक्षा करे। रघु हैरान था। साधु ने आगे कहा, लेकिन इस तलवार में एक शापित रत्न जड़ना होगा जो गांव के प्राचीन मंदिर में छिपा है। रघु ने मंदिर की खोज शुरू की। मंदिर जंगल के बीच खंडहरों में था। वहां उसे एक चमकता रत्न मिला, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ठंडी हवा चली और अंधेरा छा गया। रघु को लगा कोई उसे देख रहा है। डरते डरते वह रत्न लेकर भागा और अपनी भट्टी में तलवार बनानी शुरू की। लेकिन तलवार बनाते समय भट्टी की आग अचानक नीली हो गई और रघु को साए की वही आवाज सुनाई दी, सत्य की रक्षा करो। रघु ने तलवार पूरी की और साधु ने उसे रत्न के साथ जड़ दिया। तलवार अब चमक रही थी, मानो उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति हो। साधु ने रघु को बताया, यह तलवार गांव को एक बड़े खतरे से बचाएगी। उसी रात गांव पर डाकुओं ने हमला किया। रघु ने तलवार उठाई और उसकी चमक से डाकू डरकर भाग गए। लेकिन साधु ने चेतावनी दी, रत्न की शक्ति दोधारी है, इसे सावधानी से रखो। रघु ने तलवार को मंदिर में छिपा दिया। अगली सुबह साधु गायब थे। गांव में शांति थी, पर रघु के मन में सवाल रहा, क्या वह रत्न वाकई शापित था या साधु की योजना थी? उसने तलवार को मंदिर में ही छोड़ दिया, यह सोचकर कि सत्य की रक्षा का असली हथियार उसका ईमान था। कहानी की सीख थी कि सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है। रघु ने गांव में स्कूल खोला ताकि आने वाली पीढ़ियां सत्य और ज्ञान की राह पर